हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश चौधरी ग्रुप और में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो वन टू वन रिलेशनशिप है उसमें एफिशिएंटली डेटा हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सो वो हम देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे मैंने एक सैम्पल मॉडल्स बना के रखे हैं। देखिए पर्सन है, उसमें 3 फील्ड है, नेम, ईमेल और बायोडाटा, और नॉर्मल एक रिटर्न फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन है। पर्सन डिटेल्स के वन टू वन रिलेशनशिप मतलब कि एक पर्सन की एक डिटेल हमने रखी है, जैसे फुल नेम भी एक ही हो सकता है, बर्थ डेट भी एक ही हो सकता है और एड्रेस भी एक ही हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल हो, पर यहाँ पे हम वन टू वन रिलेशनशिप का एग्जांपल देख रहे हैं। आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, प्रोजेक्ट में डिफाइन करना है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए पर्सन है और यहाँ पे पर्सन डिटेल्स में ये डिटेल तो कॉमन ही रहेगी। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए मैंने वन टू वन रिलेशनशिप दिया है, दैट मॉडल्स डॉट वन टू वन फील्ड, और किसके साथ, पर्सन टेबल के साथ और मॉडल के साथ ऑन डिलीट, मतलब कि अगर ये रिकॉर्ड डिलीट होगा तो बाकी के भी डिलीट हो जाएंगे, पर्सन डिटेल के बाकी का डिलीट हो जाएगा, मतलब एक ही रिकॉर्ड एसोसिएट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले ये मॉडल को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो चलिए, सो मॉडल हो गया। अब मॉडल को जैसे मैंने कहा माइग्रेट करना है, बनाना है, तो CMD में जाइए। सो यहाँ पे हम माइग्रेशन करते हैं। सो इसके लिए रिसेट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेक माइग्रेशन, तो अपने आप चेंजेस ले लेगा। ठीक है, देखिए पर्सन डिटेल्स का ले लिया है। अब यहाँ पे उसको माइग्रेट कर देते हैं, तो ये टेबल भी बन गया। सो अब यहाँ पे हमें इश्यू नहीं है। चलिए अब डेटाबेस को हम देख लेते हैं, ऑन रखते हैं, ताकि हमें पता चले रियलिटी में कि रियल टाइम डेटा इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, जैसे मैनी टू मैनी में मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, कोर्स के लिए बनाया था। जस्ट पर्सन डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, 3 रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड में बनाना हो, नेम, ईमेल और बायोडाटा। देखिए यहाँ पे नेम, ईमेल और बायोडाटा है, सिंपल है। चलिए पहले इसको मैं बना लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं जो मेरा शेल मोड है वहाँ पे मैं बनाता हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं टेबल में ओपन रखता हूँ, दैट इज़ पर्सन, क्योंकि पर्सन में हम एंटर कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए अभी तो ब्लैंक है। सो ये जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखिए कुछ आ रहा है, नेम पर्सन इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट नेम जॉन ईमेल, तो यहाँ पे मॉडल में शायद कुछ इशू है, तो देख लेते हैं। सो नेम तो ऑलरेडी है तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, यहाँ पे तो देखना ही नहीं, ये फिर नेम, ईमेल एंड बायो। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। सो पर्सन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट नेम, ईमेल एंड बायो, तो ठीक ही है। चलिए देखते हैं और क्या इशू आ रहा है। सो एक बार और एरर देख लेते हैं, दैट नेम पर्सन इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब कि ये डिफाइन नहीं है ऐसा बोल रहा है। ठीक है, अब क्यों डिफाइन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे पर्सन तो डिफाइन किया है, पर ऑब्जेक्ट को हमने कॉल नहीं किया। हमको इंपोर्ट तो करना है ना ऑब्जेक्ट, कैसे वो चलेगा। सो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम इंपोर्ट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हम लिखते हैं, चलिए इसको पहले एंटर कर देते हैं तो बाहर निकल जाएगा। नाउ सो फ्रॉम, सो यहाँ पे माई एप्स डॉट सर्विसेज डॉट मॉडल्स। ठीक है, और इंपोर्ट हमें करना है, कौन सा मॉडल इंपोर्ट करना है, तो डेफिनेटली पर्सन का, इसीलिए उसको ये नहीं मिल रहा था। तो चलिए यहाँ पे देखिए पर्सन क्यों नहीं हो रहा है। सो माई एप्स डॉट फ्रॉम, तो देखिए यहाँ पे भी एरर है, कैन नॉट इम्पोर्ट नेम पर्सन फ्रॉम। देखिए ये वापस वही शेल की एरर है, तो कैश मेमोरी की वजह से इसको वापस में शेल क्रिएट कर देता हूँ। सो ये इशू आता रहता है, क्या करेंगे। चलिए सॉरी पावर शेल नहीं लेना है आपको, कमांड ही लेना है। तो इसको मैं वापस डिलीट करता हूँ। अगेन यहाँ पे हम कमांड में जाते हैं और यहाँ पे मैं शेल पे जाके इंपोर्ट करता हूँ, क्योंकि नया मॉडल है, नया माइग्रेशन हुआ है, तो उसकी वजह से शायद ही प्रॉब्लम्स देता है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जस्ट पाइथन मैनेज डॉट py एंड शेल, तो हम पाइथन एग्जीक्यूशन मोड पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम माई एप्स डॉट सर्विसेज डॉट मॉडल्स एंड इम्पोर्ट पर्सन। ठीक है, तब इसको मिल जाएगा, क्योंकि नया माइग्रेशन है तो कैश में शायद स्टोर ना हुआ। तो ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे चलिए ये टेबल मैंने ओपन रखा है। सो यहाँ पे वापस हम जाते हैं, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। आप राइट क्लिक करेंगे तो पेस्ट होगा। सो यहाँ पे एंटर देंगे तो यहाँ पे देखिए कि ये रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर हो गया। सो 1 जॉन। अब यहाँ पे ये तो पर्सन टेबल में तो हो गया, पर यहाँ पे पर्सन डिटेल्स में अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि उसके लिए अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है। सो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम इसके लिए भी रिकॉर्ड डाल रहे हैं, दैट पर्सन डिटेल्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, यहाँ पे भी एक रिकॉर्ड ही हमें इंसर्ट करना है, पर क्या पर्सन प्रोफाइल में।
सो पर्सन प्रोफाइल क्या है, तो यहाँ पे देखिए 1-to-1 रिलेशनशिप है पर्सन टेबल के साथ। तो पर्सन टेबल का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करना है, वैल्यू पास नहीं कर सकते। सो यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था पर्सन का, वही मैं यहाँ पे पास करूँगा। देखिए यहाँ पे मैंने पर्सन का ऑब्जेक्ट पास किया है जो बनाया था वो, और उसके बाद जो डिटेल है वो नॉर्मल है कि नाम है, उसका फुल नेम क्या है, बर्थ डेट क्या है और एड्रेस क्या है, वही फील्ड नॉर्मल मैंने फील्ड ली है। आप देख सकते हैं कैरेक्टर फील्ड है, डेट फील्ड है और कैरेक्टर फील्ड है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट थ्रू 1-to-1 में। सो चलिए इसको भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। सो ठीक है, मल्टी लाइन है, कोई इशू नहीं है, और एंटर। सो ये देखिए अभी यहाँ पे कुछ पर्सन डिटेल्स इज़ नॉट डिफाइन ऐसा कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे शायद फील्ड में कुछ इशू है। सो पर्सन प्रोफाइल, और यहाँ पे देखिए पर्सन प्रोफाइल भी ठीक है। सो पर्सन डिटेल्स, ओके देखिए पर्सन डिटेल्स में, तो पर्सन डिटेल्स भी ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी ये मॉडल भी हमें इंपोर्ट करना है, उसकी वजह से एरर आ रहा है। चलिए इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट पर्सन एंड PERSON पर्सन एंड डिटेल, ठीक है। तो उसका स्पेलिंग देख लेते हैं। सो ओके कैपिटल है, डिटेल, तो ये हम इंपोर्ट कर लेते हैं, उसकी वजह से इशू आ रहा है। चलिए अब इसको हम कॉपी करते हैं, तो अब कोई इशू नहीं होगा क्योंकि उसको फाइंड नहीं हो रहा था, मिल नहीं रहा था मॉडल कौन सा है। चलिए अब एंटर करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रेफरेंस भी आ गया कि ये रिकॉर्ड एक्चुअली कौन से टेबल का कौन से पर्सन का है। देखिए यहाँ पे उसका रिकॉर्ड भी आपको शो हो रहा है, तो यहाँ पे आप माउस ओवर करोगे तो उसका रेफरेंस का भी रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो ये जस्ट SQLite की फैसिलिटी है एडिटर की, बाकी ऐसे ओरिजिनली नहीं दिखाता है, पर बेसिकली आप देख सकते हो कि इस तरह से आप 1-to-1 रिलेशनशिप टेबल में बेटरली और एफिशिएंट वे से आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कुछ डाउट है, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको हर एक क्वेरीज का आंसर मैं आपको डेफिनेटली दूंगा, ठीक है। सो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। सो आज के लिए धन्यवाद।